हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में फिर से एक बार हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग क्या है, जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। जैसे ही मैं रीडिंग को स्टार्ट करूं, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और जितनी भी एनर्जीज है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। न्यू विजन, द फूल, अंडरस्टैंडिंग, द फूल का कार्ड यहाँ पे आ गई है अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल। अब जो खाली बैठा हुआ है वेट कर रहा है कि कार्ड्स कब शफल हो जाएंगे, आप वीडियो को लाइक कर दो तब तक, है ना। इंटीग्रेशन। चलिए, यिन यांग वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से। एक आग है तो एक पानी है, मुझे लगता है एक रेड कलर है तो एक ब्लू कलर है। एक बहुत गुस्सैल है तो दूसरा बहुत ज़्यादा शांत है। एक बहुत ज़्यादा ऑर्डर चला हुआ है तो दूसरा हमेशा सबमिसिव है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही बहुत ही अलग हो। आप अलग हो, वो अलग हैं, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हो तो आपस में इस तरीके से घुल मिल जाते हो कि पता नहीं चल रहा है कि आप और वो अलग अलग बोलूं या फिर वो कुछ एक ही है। दो जिस्म एक जान। मुझे लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रोके हुए हैं आपको अपने पास आने से। आपके पर्सन अपने आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध के रख रहे हैं। मुझे लगता है इस वजह से इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा तनाव है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी बहुत फ्री है। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा बांध नहीं रहे हो, अपने आप को खुला छोड़ा हुआ है। जो चीज़ें हो रही है, आप गलती करने से आप डर नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब जिस भी एज ग्रुप में हो, जो भी काम कर रहे हो, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी रहते हो, मुझे लगता है कि आपके अंदर अपने आप को लेके बहुत सेल्फ लव आ रहा है। और वहीं आपके पर्सन अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये पर्सन अब आपकी सारी बातें समझने लगे हैं। अगर आप पास्ट में इनको कुछ बोल रहे थे, हो सकता है उन्होंने उस समय उसकी कदर नहीं की हो सकता है उस चीज़ को इन्होंने बहुत इग्नोर किया है, उनको लगा कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर अब ऐसा लग रहा है कि पुरानी बातों को अपने दिमाग में रिप्ले करके इस वक्त अपने पर्सन की करंट एनर्जीज़ अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे आपकी सारी बातों को एक एक करके ये समझ रहे हैं। और अब पता चल रहा है कि आप इस रिश्ते की भलाई चाहते थे और कुछ नहीं। ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, लेकिन जब जब इन्होंने आपके लिए कुछ करने की कोशिश की है वो चीज़ इन पे ही भारी पड़ गई है। ऐसा लगता है कि ये आए तो थे, घर से निकले आपने अपने हाथों में फूल का गुलदस्ता लेके, लेकिन रास्ते में ही पैर फिसल गया। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि हमेशा से इन्होंने जिस रिज़ल्ट की उम्मीद की है वो रिज़ल्ट वैसा ना हो कि कुछ अलग ही हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लगता है ये पर्सन अपने आप को फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है, पास्ट की मेमोरी से ये फ्रीडम चाहते हैं। एक पल को इनको लगता है कि आपके पास आने से आप खुश हो जाओगे और इनको गले से लगा लोगे। और दूसरी ही ओर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर आपने इनको रिजेक्ट कर लिया तो ये कहाँ जाएंगे। आपके अलावा ये पर्सन किसी के भी साथ रहना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो और आपका रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो और आपका रिश्ता हमेशा इम्प्रूव हो। आगे की ओर ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ये पीछे बार बार नहीं जाना चाहते हैं। साफ पता चल रहा है कि इनके चक्रास बहुत ही डिसबैलेंस्ड हो रखे हैं। हो सकता है कि आज आपको स्टमक में कोई पेन हो रहा हो, ठीक है,
दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आज आपको कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही हो, और ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को आपके पर्सन की यादों से दूर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके भी पर्सन के चक्रास इम्बैलेंस्ड है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि ये पर्सन अभी ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवरऑल हेल्थ वाइज भी मैं बताऊँ, ये अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं खुद के बारे में। ठीक है, ये पर्सन एक नई एनर्जी में आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखे हैं, इन पर बोझ है। पुरानी जितनी भी कार्मिक एक्शंस है उसका बोझ है, तो उसको जब तक ये पर्सन तोड़कर अपने आप को आज़ाद नहीं करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है तब तक जो न्यू बिगनिंग है वो रुकी हुई है। जब भी ये न्यू बिगनिंग को शुरुआत करते हैं, मतलब उस एनर्जी में जाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई मुसीबत इनके सामने ऐसी आ जाती है जहाँ पे उस बिगनिंग को छोड़ के इनको पीछे की ओर मुड़ के देखना होता है। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेम्परेरी लोग आना जाना कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और इनकी लाइफ में अभी भी बिल्कुल भी मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है, देखो मैच्योरिटी इन रिवर्स, देखो अंडरस्टैंडिंग है, पर मुझे लगता है कि आपकी तरफ इनकी अभी मैच्योरिटी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। ठीक है, आपका रिश्ता अभी भी बहुत इम्प्रूव कर सकता है, आगे की ओर जा सकता है, पर ये पर्सन सारी मैच्योरिटी की उम्मीद आपसे कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि आप इनको आके समझाओगे, आप इनको संभालोगे। इस रिश्तों की बैकडोर आपको संभालनी चाहिए थी, आप ही हो जो हमेशा इनको समझाते थे, तो एक तरीके से आदत बिगड़ गई है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ तक, मेरे पर्सन को मेरे पास आना चाहिए, मेरे पर्सन को मेरे को संभालना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है। ये हमेशा हर चीज़ आप पे डाल रहे हैं, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है बार बार। बहुत स्ट्रेस है, ऐसा लगता है कि दिमाग फट जाएगा, दिमाग सोचने के लायक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इनका दिमाग जो है वो फ्लाइट मोड पे चला जाता है, मतलब या तो ये सोने लग जाते हैं, ये सो बहुत रहे हैं आजकल, ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है इनकी लाइफ में। ठीक है, पर मुझे लगता है कि ये पर्सन अपना दिमाग हल्का करने के लिए बहुत लोगों से ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन बातें करते हैं, इस चीज़ में तो कोई कमी नहीं नज़र आ रही, पर घूम फिर के वही साइकिल दोबारा रिपीट होती है। हर दिन वही ओवर थिंकिंग, हर दिन आपकी याद से परेशान, हर दिन रात को ना सो पाना, हर दिन उठना, तो ऐसे ही लाइफ जो है वही सेम सेम चल रही है और कुछ नयापन नहीं आ रहा है। और जिस वजह से आपके पर्सन हमेशा से आप पर ब्लेम डाल रहे हैं, या फिर ये मान लीजिए कि आप पर उम्मीद लगी हुई है, इनकी उम्मीदें बहुत हैं आपसे कि आप आकर इनकी रक्षा करोगे, इनको रेस्क्यू करोगे। पेशेंस, अभी तक ये पर्सन रुके हुए थे, पर मुझे लगता है धीरे धीरे इनका पेशेंस कम होता जा रहा है, इनका पेशेंस धीरे धीरे लेजीनेस में बदलता जा रहा है। द लवर्स, दे वांट यू, दे डेफिनेटली वांट यू, दे डेफिनेटली वांट अ न्यू बिगनिंग, दे वांट यू फिजिकली ऑल्सो। यहाँ पे एक चीज़ सामने आ रही है, दे वांट यू फिजिकली, कॉन्शियसनेस। कोई काम करते करते ये बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ख्याल आपका चल रहा है हमेशा से। आइसोलेशन, अलग से जाके ये रोते हैं, अलग से अपनी फीलिंग्स को किसी से एक्सप्रेस नहीं करते। ये सिर्फ यही जानते हैं कि आपको कितना मिस करते हैं इस वक्त, पर ये आपको आई मिस यू टेक्स्ट भी नहीं लिखना चाहते। क्यों? क्योंकि इनके पास्ट के एक्शन ऐसे हैं जो इनको हॉन्ट करते हैं। इनके पास्ट के एक्शन ये कहते हैं कि आपने बहुत गलत किया है एक इंसान के साथ, जो इन्होंने आपको दिया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ओ माय गुडनेस, सॉरो। देखो, पुरानी बातें सोच सोच के इंसान आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे, और पुरानी ही चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं। देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दबाजी में इन्होंने की, जल्दबाजी में फ़ैसले लिए, जिसका नतीजा ये है कि आप दोनों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा गैप है। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, पर दोनों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली हमें बोलना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो। ठीक है, आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। लेजीनेस मैंने बोला ना, ओ माय गुडनेस, अभी अभी मैंने बोला लेजीनेस। ठीक है, लेजीनेस में बदलती जा रही है। वही बात है, किसी चीज़ को करने का ये बिल्कुल सही समय है, पर उस चीज़ को टाल टाल के आपने अपनी वाइब्स ऐसे बना दी है। थंडरबोल्ट, डेफिनेटली यहाँ पे टावर मूवमेंट है। दोनों का बहुत ज़्यादा क्राउन चक्र पे असर पड़ा है। दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, इस चीज़ का दोनों को ही बहुत ज़्यादा दुख है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मुझे ये लगता है कि ये पर्सन
आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। पर इनके फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जो इनको अभी रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि कोई तो इनको रोक रहा है। दोनों अलग हुए हो, दोनों का नुकसान हुआ है, इस पर्सन को एक्शन लेना है, ये चीज़ इनके मन में है, पर कोई चीज़ इनको बांध के रख रही है। ये न जाने क्यों हर चीज़ फ्यूचर पे टाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, हर चीज़ फ्यूचर पे डाल रहे हैं। ये अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ट्रैवलिंग इन रिवर्स, गुस्सा और ट्रैवलिंग इन रिवर्स आपके पास आते आते क्यों रुक रहे हैं ये? एंजल्स हमें बताइए, इस पर्सन को गुस्सा क्यों आ रहा है? ओह माय गॉड, फाइटिंग। अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अकेले हैं जो इस रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अकेले हैं जो आगे की ओर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे ये रियूनियन चाहते हैं, और आप तो कोई एक्शन ले नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे। तो इनको ऐसा लगता है कि सारी मेहनत ये खुद ही कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा खुद ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है सिर्फ इनकी ही मेहनत है, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करे। इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ वन साइडेड रह गया है, और ये कितनी भी कोशिश कर ले, आप इनके हाथ से निकल चुके हो, अब आप कभी भी वापस नहीं आने वाले। माइंड इन रिवर्स, ओ माय गुडनेस। एक तरीके से ये पॉजिटिवली सोचते हैं कि आके आपको मना ले, दूसरी तरफ से इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ से, आपकी तरफ से कुछ है ही नहीं। ये सारे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है जो इनको कह रही है कि शायद आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुके हो, इसीलिए कभी भी आप इनके साथ नहीं आ रहे हो, इनके सामने नहीं आ रहे हो, इनसे बातचीत नहीं हो रही। इस बात को लेके ये पर्सन आपसे नाराज़ भी हैं, मुझे लगता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी इनकी ओवर थिंकिंग है, उनके खुद के क्रिएटेड है, ठीक है। इसीलिए अपने माइंड से ये बाहर नहीं निकल पा रहे, रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं कि आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो। ऑर्डिनरीनेस, ओके, एक पल को अच्छा लगता है, दूसरे पल को ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ छलावा है। कॉम्प्रोमाइज़, ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, हमेशा किए हैं। और देखो, मैंने बोला इनको गुस्सा आ रहा है, थोड़ी कड़वाहट भी है आपके लिए, ऐसा लग रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं, इन्होंने अपनी फैमिली के साथ हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, या हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हैं तो उस टाइम ये जॉब में थे, तो उन्होंने अपनी जॉब लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और ऐसा लगता है कि आपने इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और एक तरीके से इन्होंने हर बार आपकी सारी बातें मानी हैं, आपने इनसे अपनी सारी बातें मनवाई है, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी वैसा ही करो जैसा ये बोलते हैं। क्योंकि अगर दोनों के दोनों ही चुपचाप बैठ जाओगे, दोनों में से कोई भी इंसान एक्शन नहीं लेगा, तो मुझे लगता है शायद ये आपके बीच में और ज़्यादा बड़ी फाइट भी क्रिएट कर सकता है। आपके पर्सन को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जब भी आपको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, तब आपने कभी भी इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया है, ठीक है। आपने हमेशा अपनी ज़िद के कारण इस पर्सन को इग्नोर किया है, हमेशा इनकी लाइफ से आपने ही खुशी छीनी है। ओ माय गॉड, पॉलिटिक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन के कान भरे गए हैं डेफिनेटली, ठीक है। किसी एक ऐसे इंसान ने इनको चेंज करने की कोशिश की है जिनके साथ ये हमेशा रहते हैं, आपको भले ही ना जानते हो, पर हो सकता है इस इंसान ने किसी के साथ आपकी बात डिस्कस की है, और उससे इस इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपके पर्सन को बताई है आपके बारे में, ठीक है। इसी वजह से आपके पर्सन हर वो एक्शन लेने से डर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। देखो, पॉजिटिव, ओके, नंबर टू, नंबर 7 इन रिवर्स, ओके। देखो, शेयर करना चाहते हैं आपसे, शेयर करने से हो सकता है नई शुरुआत हो, पर इनका डर इनको बोल रहा है कि शायद तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। इनका डर इनको ऐसे बोल रहा है कि शायद कुछ चीज़ गलत भी हो सकती है, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, देख लो, इमोशंस इनको बाहर लेके जा रहे हैं, ब्रेक थ्रू, उस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं। जो इनके इमोशंस इन पे हावी हो रहे हैं, पास्ट के जो इमोशंस हैं जो कह रहे हैं कि आगे की ओर मत जाओ, उसको ये पीछे छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, पर उसके लिए इनको थोड़ी सी टाइम चाहिए और करेज चाहिए। एंजल्स हमें फाइनल गाइडेंस दीजिए। इनर वॉइस, मुझे लगता है ये पर्सन फाइनली अपनी दिल की आवाज़ सुनेंगे
और अपने इमोशंस को, अपनी ओवरवेलमनेस को सामने रख के या साइड में रख के बहुत शांत मन से अगर ये डिसीजन लेंगे तो इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है ये आपके पास आएंगे, ज़रूर से आएंगे। ओके, कंपैरिजन। ओके, जैसे कि मैंने बोला, ये ना अपने एफ़र्ट्स और आपके एफ़र्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चल रहा है कि आपने ऐसे बोला था, इन्होंने तो कम बोला था, आपने ऐसे किया, आपने इतनी बात नहीं मानी, यही सब चीज़ें चल रही हो कि सेलिब्रेशन, द माइजर। ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारे आपके लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है, और आपने हमेशा से अपनी खुशियों को आगे रखा है। पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि भले ही आपने इनकी बात तब नहीं समझी, हो सकता है जब ये आएँ तो ये अपनी बात को अगर दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस एंड फ्रेंडलीनेस, ओ माय गुडनेस, सक्सेस और फ्रेंडलीनेस हमें ये बताती है कि अगर इन्होंने अपना थोड़ा सा तरीका चेंज किया, आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे, आपको अपना समझ के और प्यार से समझाया, तो शायद इस रिश्ते की सक्सेस हो सकती है, शायद ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, मतलब सारे मिलके सबकी इच्छा पूरी है, सब जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मूड में है आपसे बात करने के, ये आपके साथ सच में एक फ्यूचर देखते हैं। इस वजह से ये रेडी हो गए हैं कि कुछ भी हो यार, बात तो करनी है, कुछ भी हो यार, मनाना है, कुछ भी हो यार, समझाना तो है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट की ज़रूरत है रिश्ते में। दोनों ही अगर अड़ जाओगे, दोनों ही एकदम खंबे की तरह खड़े हो जाओगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी अनबन होने के चांसेस है। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी है, कैसी लगी बताना ज़रूर। रीडिंग को लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।